हेलो दोस्तों, फिन 99 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर लोगों से यह पूछते हैं कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो उसमें से ज्यादातर लोग यही कहेंगे वह अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनसे यह पूछते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, तो उसमें से ज्यादा लोगों के पास कोई क्लियर प्लान नहीं होगा। अमीर होने की डेफिनेशन हर किसी की अलग अलग हो सकती है। कोई अपने डेली का खाना और अपनी जरूरत को अफोर्ड कर पा रहा है तो उसे लगता है कि वह अमीर है, तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए अमीर होने का मतलब है बहुत सारा पैसा, घर, कार, एसेट और घूमने की आज़ादी। आपके हिसाब से अमीर होने का क्या मतलब है वह आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं और इस वीडियो का यही मकसद भी है। दोस्तों, आपने यह जरूर सुना होगा कि अगर आप वह पाना चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला है तो आपको वह जरूर करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सैक्रिफाइसेस के बारे में बात करेंगे जो अमीर बनने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, सैक्रिफाइस योर कंफर्ट जोन। कैरोल एस ड्वेक अपनी बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में बताते हैं कि सक्सेस होना कोई नेचुरल एबिलिटी नहीं है, यह अपने एबिलिटी पर बिलीव करने और उसको ग्रो करने से आता है। अमीर और गरीब के सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा हमेशा यही कहते थे कि अमीर लोग कभी खुश नहीं रहते हैं, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। और मुझे देखो, मैं बहुत खुश रहता हूँ भले ही मेरे पास पैसे नहीं है। और वह अपनी कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकले। और उनकी इसी सोच से हमें ना ही अच्छा खाना मिल पाया और ना ही हमारी स्कूलिंग अच्छी हो पाई। इससे यही पता चलता है कि अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया नहीं सोचेंगे और कुछ नया नहीं करेंगे, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और यह बिलीव करना पड़ेगा कि आप अमीर बन सकते हैं, क्योंकि अमीर बनने में 80% रोल आपके माइंडसेट का और 20% रोल आपके स्किल का होता है। और दूसरी चीज जो आपको चेंज करनी पड़ेगी वह है आपका एनवायरनमेंट। अगर आपका बिजनेस ऐसी जगह पर नहीं चल पा रहा है जहां पर आप प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, तो आपको अपने बिजनेस को दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना चाहिए जहां आपको प्रॉपर सपोर्ट और अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। दूसरा, सैक्रिफाइस योर फ्री टाइम। टाइम इज मनी। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, अगर हम इसको रियल लाइफ में भी यूज करें तो ये हमें उतना ही फायदा दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दूसरे लोगों से ज्यादा अचीव कर पाते हैं जबकि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वे लोग अपने टाइम को मैनेज करना जानते हैं। सभी सक्सेसफुल पर्सन जैसे अंबानी, अडानी, एलॉन मस्क, ये लोग जानते हैं कि अपने 24 घंटे को कैसे हाईली प्रोडक्टिव बनाया जाए। इसलिए अगर आप भी अपने लाइफ में तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने टाइम को कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर आप 9 to 5 की जॉब भी करते हैं तो खाली समय में टीवी या मोबाइल देखने की बजाय अगर 2 से 3 घंटे नई स्किल सीखने में लगाते हैं तो आगे चलकर आपको यह पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है। हम जानते हैं कि फ्री टाइम को सैक्रिफाइस करना आसान नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम में यह आपको अमीर बना सकता है। तीसरा, सैक्रिफाइस मीडियोक्रिटी। रॉबिन शर्मा अपनी बुक 5 AM क्लब में बताते हैं कि आप जितनी सुबह उठकर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, आप उतना ही प्रोडक्टिव रह सकते हैं, जबकि सुबह जल्दी उठना और हार्ड वर्क करना आपको सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। सक्सेस होने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपने ऑफिस पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं, तो इससे आपके बॉस से आपको शाबाशी मिल सकती है, लेकिन इससे आपको डायरेक्टली फाइनेंशियल रिवॉर्ड जैसे मंथली बोनस नहीं मिल सकता है। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लंबे समय तक काम करने की बजाय आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि आप 24 घंटे का कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने फाइनेंशियल सक्सेस को पाने के लिए। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप अपने टाइम और एफर्ट को कितना स्ट्रेटेजिकली यूज कर पा रहे हैं। चौथा, सैक्रिफाइस योर इमोशंस। हम हमेशा इस बात से चिंतित रहते हैं कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने कार को बेचना चाहते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि अगर हम कार बेच देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जबकि अगर आप कार बेचकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि वह आपको फ्यूचर में आपको अमीर बना दे। हमें हमेशा लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचने के बजाय हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारे डिसीजन से क्या आउटकम्स निकाल कर आएगा। इसी तरह अगर आपकी करंट जॉब से आपकी फाइनेंशियल गोल कंप्लीट नहीं हो रही है
तो आपको अपनी जॉब को चेंज करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड और फैमिली की वजह से फाइनेंशियल गोल नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो आपको उनसे दूर होने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपका फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना इस बात से ज्यादा जरूरी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। 5वां, सैक्रिफाइस योर स्कूल सर्टिफिकेट। मेरा दोस्त जो अपने 4 साल लगाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और आफ्टर ग्रेजुएशन वह जॉब की सर्च में बहुत सी कंपनियों को अपना रिज्यूम भेजता था, लेकिन उसको केवल रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलता जा रहा था। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वह कोई अपना काम स्टार्ट करेगा और आज वह अपने होम टाउन में ही एक बहुत ही बिगेस्ट रेस्टोरेंट चलाता है। इससे हमें यही सीखना चाहिए कि आपकी सक्सेस केवल आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पर ही नहीं डिपेंड करता है, इसके बियॉन्ड जाकर भी आप सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस आपको इसको खोजना है। आपको इस बात से नहीं डरना चाहिए कि आप अपने फील्ड से हटकर कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी फील्ड से हटकर कुछ अलग किया और आज बहुत सक्सेसफुल है। आपको अपने पोटेंशियल को एक पीस ऑफ पेपर के बेसिस पर अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी सक्सेस आपके डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस पर डिपेंड करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।